मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अनुभव किया हूँ और अनुभूति किया कि मनुष्य के कोख से जो भी इंसान पैदा हुआ, नर और नारी, वो बिल्कुल महान होके पैदा होते हैं। एक हीरे की तरह जो कि तराशा नहीं गया हो, एक आयन ओर की तरह है जिसे कि भट्टी में जलाया नहीं गया हो, ब्लास्ट फर्नेस से उसका मुकाबला नहीं हुआ हो, एक सोने की रॉ मटेरियल की तरह जिसे खान से निकाला गया हो। जब तक इन्हें तराशा नहीं जाए, जलाया नहीं जाए, हजारों हजार तापक्रम तक पकाया नहीं जाए, तो न तो ये चमकते हुए सोने होंगे, न ये हीरे होंगे, न ये स्टील बनेंगे। और इसका एक ही तरीका है, हर व्यक्ति में वो खुद की ताप होती है जिसे हम आत्मज्ञान बोलते हैं। उसके अंदर छुपी हुई जो असीम शक्ति होती है, उसका एहसास कराना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ और कह रहा हूँ कि मैंने इस बात को समझाने के लिए अनेक जगहों गया, स्कूलों, कॉलेजों, महाविद्यालयों, हर जगह जाके इस बात की मैंने लोगों से निवेदन किया कि इन बच्चों को पहले इनकी आत्मा की चेतना की जागृति कराना बहुत ही आवश्यक है, जिसे आप मोटिवेशन कर सकते हैं, इंडक्शन कर सकते हैं। जिस तरह एक सर्वशक्तिमान चुम्बक के पास एक अगर पीन का छोटा सा टुकड़ा भी ले जाएंगे तो पीन में भी चुम्बकत्व आ जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर पढ़ाने से और किताब पढ़ने से दुनिया में महान व्यक्ति होते तो अनुसंधान नहीं होता, ये वैज्ञानिक चमत्कार नहीं होते। न्यूटन को किसी ने ग्रेविटेशन नहीं सिखाया था, क्योंकि किसे पता भी नहीं था कि ग्रेविटेशन प्रकृति की कुदरती एक शक्ति है जो हर एक वस्तु एक दूसरे को खींचते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसी ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं सिखाया था। स्टीफन हॉकिंग्स जो इतने नए नए विचार हमारे सामने रखे, किसी किताबों में नहीं पढ़े थे, किसी गुरु को मालूम भी नहीं था। एडिशन जो इतने इतने महान आविष्कार किए, किसी ने कल्पना नहीं की थी। राइट ब्रदर्स ने हमें एरोप्लेन दिया, इसके बारे में किसी को ज्ञान ही नहीं था, न किसी को अनुभव था। मेरे भाई, ये प्रकृति के रहस्य समझने के लिए उसी आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी चेतना की आवश्यकता होती है। और इसके लिए यही आवश्यक है कि उसकी चेतना को जगा दो, उसकी इंसानियत को तराशो, उसकी जो बौद्धिक शक्ति जो सुसुप्त अवस्था में उसे जगा दो, और फिर वो व्यक्ति कमाल कर देगा। इसको हिंदी गाने में ऐसा कहा गया, कोई मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। प्यारे दोस्तों, ये मनुष्य इतना मूर्ख है, हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर जगह मैं यही देखा हूँ। यहाँ के जो संचालक हैं, प्रशिक्षक हैं, सबों को चिंता होती है परसेंटेज कितने पास होंगे, डिग्रियाँ मिलनी चाहिए, इससे उसका बिजनेस चलेगा। धंधा बना दिया इन्होंने पढ़ाई लिखाई। उसको केवल डिग्री देने की आवश्यकता है, लेकिन मनुष्य को जानवर जैसा ही छोड़ देता। उसमें कभी ज्ञान नहीं हुआ, उसके बुद्धि का विकास नहीं हुआ। वो रट फट के कुछ पढ़ लिया, कुछ लिख दिया, डिग्री लेके चला गया, दर का भिखारी बन गया। उसकी आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ी, उसमें आत्मविश्वास नहीं जगा। उसकी जो दैविक शक्ति थी, जो पूरे ब्रह्मांड को घुमा सकती है, जो पूरे ब्रह्मांड की सोई हुई जो ज्ञान है उसे तलाश सकता है, इसके लिए उसका एहसास नहीं किया। ये फ़कीर योगी, वीरेंद्र योगी उन्हीं तत्व का बना हुआ है जो मुर्दों में फुर्ती फोड़ता है, जो भटके हुए को सही रास्ता दिखाता है, जिसकी चेतना बिल्कुल सुसुप्ता में उसे जगाता है।
देखिए अवसर लोग नहीं देते। स्कूल वाले, कॉलेज वाले, डिग्री देने वाले डिग्री की फ़िक्र ज़्यादा करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि वो जानवर की तरह पैदा हुआ, जानवर की तरह जिया और जानवर की तरह मर गया। न कोई नाम रहा, न कोई निशान रहा। झूठी शान, अज्ञानता का घनघोर अंधकार राहु केतु की तरह उसे गरजता रहा। न मनुष्यता जगी, न विवेक का जन्म हुआ, न समझदारी आई। बिल्कुल पशु प्रवृत्ति से प्रेरित, स्वार्थी, कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, अज्ञानी, खाता पीता सोता जागता मर गया जैसे जन्मा, न कोई जाना न कोई पहचाना। अंग्रेजी में से बहुत ही सरल ढंग से हमारे दोस्त लॉन्गफेलो ने लिखा था, इन दिस वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन दिस वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवक ऑफ लाइफ, बी नॉट ए डम ड्रिवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। कहने का मतलब है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो विश्व है, ये लड़ाई का संग्राम है। इसमें जानवरों की तरह मत जियो, अपने बुद्धि के सहारे इंसानियत को समझो और अपनी बुद्धि के सहारे पूरी दुनिया को समझा दो कि सत्य क्या है, अनुसंधान क्या होता है, विवेक क्या होता है, विचार क्या होता है। अगर ये सबों में समझदारी आ जाती तो आज का जो विश्व तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है, एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम, एटम बम की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग बुद्ध से सीखे होते, चेतना की जागृति करते, विवेकशील समझदार प्राणी होते और जंगली हंस हिंसक पशुओं की तरह एक दूसरे को मार मार के खून की नदियां नहीं बहाते। हमारे विद्यालयों, स्कूलों, शिक्षण संस्थानों, जहाँ भी हो, डिग्री क्या पढ़ाओगे यार, क्या पढ़ाओगे तुम? तुम्हारी अकल ही कितनी है, 2 कौड़ी के हो। अरे उस व्यक्ति को समझा दो उसकी शक्ति के बारे में। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा रहा किनारे बैठ। गहराई में उतरने की साहस भरो, अपने बुद्धि मस्तिष्क में छुपी हुई शक्ति का एहसास दिलाओ। मन कभी हारे नहीं, साहस कभी टूटे नहीं, कदम बढ़ते हुए कभी रुके नहीं। इसको बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन द ग्रेट, अब्राहम लिंकन द ग्रेट। इस विश्व में कोई ऐसा शिक्षक नहीं था जो ही पराक्रमी यशस्वी महापुरुषों को कुछ पढ़ाया हो। पढ़ाया तो उसको जाता है जो मूर्ख होता है। क्या तुमने मनुष्य जाति को अपमानित किया है? इन मनुष्य जाति को मूर्ख समझ के उसे बकरे की तरह खींच खींच के आगे ले जाओगे? नहीं, गलती करना। जगाओ उसकी चेतना को। तेरा आशाई तुझ में जो पोपन में आग, कस्तूरी जो मृग में फिर सूंघी घास। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो हूँ आत्मविश्वास में, आत्मसम्मान में। अपनी बुद्धि की शक्ति का प्रयोग करो। जो भी ये मस्तिष्क समझता है, सोचता है और जिस किसी की भी आकांक्षा करता है, इस मस्तिष्क में इतना ज्ञान है कि उसे पा सकता है। अंग्रेजी में सुनिए, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव फॉर यू। द माइंड हैज ट्रिमेंडस एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी। जस्ट लेट इट इग्नाइट, ट्रिगर इट। उदाहरण के लिए डीजल कार आपने देखा होगा, धक्के मारो, जब तक धक्के मारोगे तभी तक चलेगा। लेकिन अगर उस इंजन को जगा दिया तो धक्के मारने को भी बैठा के हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर देगा। हर इंसान उस डीजल कार की तरह है। उसको ट्रिगर करके स्टार्ट कर दो और फिर उसकी चाल देख लो। कौन समझाए मूर्खों को? ये बड़े पढ़ाने वाले हुए। ए अहंकारी दोस्त, शर्म कर, शर्म कर। पढ़ाने चला तू, जिसको पढ़ा रहा है उसकी शक्ति का एहसास तो नहीं कराया तुमने। जो किया था विवेकानंद को उसका गुरु, एहसास कराया था, पढ़ाया नहीं था। जो एहसास कराया था हर महान व्यक्तियों को, अपनी शक्ति पर भरोसा करो। आत्मशक्ति, आत्मसम्मान, कर्मठता, दृढ़ संकल्प की शक्ति, उससे बड़ा कोई शिक्षक नहीं। कोई उसे प्रेरणा दे के तो देखे, जो मैं देता हूँ, विश्वास रख।